फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसकी। फ्रेंड्स, 2022 DSSB PRT के सभी एग्ज़ाम्स, चाहे वो 42/21 के हों या फिर 47/21 के हों, सब खत्म हो गए। ख़त्म होने के बाद एक ही चीज़ माइंड में आती है, क्या कट ऑफ रहेगी और नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। क्या कट ऑफ रहने वाली है और नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, इस दोनों का क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि वो लोग भी लाभ उठा पाएँ, उनका भी माइंड में जो चल रहा है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन, जब भी एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा नॉर्मलाइजेशन होगा। DSSB ने जो है 2018 में ही ये सर्कुलर निकाल दिया था। तो 2018 में ही DSSB ने नोटिस निकाला था नॉर्मलाइजेशन का। उसमें कहा गया है कि एक शिफ्ट से ज़्यादा जैसे ही एग्ज़ाम होंगे तो नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, वो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूले से होगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कैसे होता है, पहले उसी चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे निकलता है, जैसे आपके सामने एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। मान लीजिए 5 बच्चों ने जो है एग्ज़ाम दिया, 40, 50, 60, 70 और 80 मार्क्स उनके आए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी क्या होगी, तो फॉर्मूला दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर द रूट समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये फॉर्मूला है जहाँ पे x क्या है, नंबर ऑफ़ मार्क्स जो स्टूडेंट्स ने गेन किए हैं, नंबर ऑफ़ मार्क्स, और x बार क्या है, उनका मीन, सभी को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय नंबर कर देंगे तो मीन आ गया x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। जो भी फॉर्मूले में है सब आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा निकलता हुआ। लास्टली स्टैंडर्ड डेविएशन जो है निकल जाती है। तो 14.142 जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इस फॉर्मूले के बेस्ड ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन आए टोटल मार्क्स से, तो इसके बेस जो है नॉर्मलाइजेशन होती है DSSB के एग्ज़ाम्स में। अब इस स्टैंडर्ड डेविएशन का कैसे इस्तेमाल होगा उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है फॉर्मूला है xn = S2 डिवाइड बाई S1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस XAV प्लस YAV। थोड़ा डिफ़िकल्ट सा फॉर्मूला आपको लग रहा होगा, लेकिन जो ये फॉर्मूला है इसमें S2 क्या है, S2 है स्टैंडर्ड डेविएशन उस एग्ज़ाम की जिस एग्ज़ाम में हाईएस्ट एवरेज स्कोर रहा। मतलब जिस शिफ्ट का जो है एवरेज स्कोर सबसे ज़्यादा रहा, जो सबसे ज़्यादा आसान पेपर था और सबसे ज़्यादा नंबर जिसमें आए, तो उस शिफ्ट की स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकालना सीख लिया। कैसे निकाला है, S1 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन उस शिफ्ट की जो शिफ्ट में आप थे। ठीक है, जिस शिफ्ट में आप थे उस शिफ्ट की स्टैंडर्ड डेविएशन। x क्या है, आपने जितने मार्क्स लिए उस शिफ्ट में, आपके जितने मार्क्स एक्चुअल में आए वो है x। और XAV क्या है, उस शिफ्ट की एवरेज जिस शिफ्ट में आप थे, सिंपल एवरेज। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने जितने मार्क्स लिए उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से, टोटल मार्क्स को टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से, तो वो एवरेज आ गई। तो वो एवरेज YAV क्या है, उस शिफ्ट की एवरेज जिस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवरेज गई, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवरेज गई। तो इसको जब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो उसके बाद आपको जो है फाइनल मार्क्स निकल के आते हैं। तो ऐसे होता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों ने पूछे थे, इसी वजह से मेरे को ये वीडियो थोड़ी सी लंबी करनी पड़ी और इसमें बताना पड़ा कि स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से DSSB नॉर्मलाइजेशन करता है। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं कैसे कैसे होगा। कोई भी अगर आपको बात समझ में नहीं आई है तो आप नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग मेरे से पता कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। हम टेलीग्राम पर भी अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और वहाँ से भी जो है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप जो वीडियो देखने आए हैं वो वीडियो कट ऑफ के लिए ही देखने आए हैं। क्योंकि जब भी पहले क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम पे हमें डर लगता है पता नहीं कैसा एग्ज़ाम होगा। जब एक बार एग्ज़ाम हो जाता है तो जो किया है उसके बाद कट ऑफ क्या जाएगी, क्या मेरा होगा क्या नहीं होगा,
क्योंकि अब की बार जब आसान पेपर हुआ, बहुत सारी शिफ्ट थी, आसान थी, बहुत सारी शिफ्ट थी, डिफ़िकल्ट थी। तो जो आसान शिफ्ट का जब भी पेपर हुआ तो उसके बाद कट ऑफ लोग 180 जाएगी, 150 जाएगी, 160 जाएगी, ऐसे करके बातें कर रहे थे। तो थोड़ा सा और डरने लग जाता है आदमी। तो लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। आपके सामने स्लाइड है, आप देख पा रहे होंगे। कैटेगरी वाइज 2017 से और 2022 तक, 2022 में एक्सपेक्टेड लिया है मैंने, और 2017 से 2020 तक की अगर हम बात करें तो क्या देखिए आपके सामने दिख रहा है आपको कि क्या रही कट ऑफ। अगर हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो 123.04 हाईएस्ट कट ऑफ गई, जो कि 2017 में थी। उसके बाद 117, 121 और 117 आप देख पा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 2022 में मेरे हिसाब से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 120 से 130 ही जा सकती है, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में जो है 116.14 2017 से 2020 तक हाईएस्ट गई है। पहले भी एग्ज़ाम जो है आसान और टफ आए हैं, अब की बार भी सेम पैटर्न, आपको पता है 2019 का ही पैटर्न सेम फॉलो हो रहा था। तो कट ऑफ जो है 115 से 122 के बीच में ही रहने की संभावना है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 105.95 जो कि 2019 में ही गई थी। तो कट ऑफ जो है 2022 में 102 से 112 के बीच में रहने की संभावना है एससी कैटेगरी के लिए। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो 90.13 2019 में ही कट ऑफ रही, ठीक है। लेकिन अब की बार हो सकता है कट ऑफ थोड़ी डाउन हो, तो मेरे हिसाब से 85 से 95 के बीच में जो है एसटी कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है। फिजिकली हैंडीकैप और विजुअली हैंडीकैप की अगर हम बात करें तो अगर आप देख पा रहे हैं तो 2017 और 18 में काफ़ी, 17 में तो काफ़ी कम थी 16.98, लेकिन अब उसके बाद ग्राफ इनका भी बढ़ता जा रहा है। सब लोग क्योंकि मेहनत कर रहे हैं तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ्स हाई जाएंगी। तो 2022 की अगर हम बात करें तो फिजिकली हैंडीकैप के लिए 90 से 95 और सेम जो है विजुअली हैंडीकैप के लिए रहने की आशंका है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 2019 में 114.96 थी, 2020 में 109.65 हो गई। तो 2022 में जो है जैसा कि लग रहा है पैटर्न, क्योंकि कुछ सेक्शंस जैसे कि अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें या फिर हम बात करें मैथ की, रीजनिंग की, तो ये सभी पार्ट आसान थे। तो उसी वजह से कट ऑफ्स थोड़ी सी लिटिल बिट 2, 4, 5 मार्क्स की हाई जा सकती है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 115 से 120। तो टोटल जो है मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो है 130, इससे ऊपर नहीं जा सकती किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ, ठीक है। अगर ये जो है एक व्यू था जिस हिसाब से लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए। इसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ईमेल आईडी मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक भी है। जब भी आपको आंसर की, ड्राफ्ट आंसर की आएगी तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हम एग्जैक्टली पता लगा पाएँ कि क्या कुछ कट ऑफ रह जाएगी। उसके बाद फिर से मैं एक वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा और फिर फाइनली एग्ज़ाम होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे मेरे साथ, ऐसे ही वीडियो जाती रहेंगी।